आपने कहां का सम्मान करा? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के पास शिकायत पहुंच गई है। पप्पू यादव के मीडिया सलाहकार ने दिल्ली के डीसीपी को शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि पप्पू यादव पर जानलेवा हमला करने की प्लानिंग पहले से की गई थी और साथ ही दिल्ली पुलिस से इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उधर पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि उनको सुबह से लेकर के 4 बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं और बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि तुम निकलोगे तो तुम्हें मार देंगे, तुम माफी मांगो। अब जिसने पप्पू यादव पर हमला किया है, इसको लेकर के एक खबर ये भी है कि वो नशे में था। साथ ही पप्पू यादव ने अब अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांग लिया है। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी के बीच में आए एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया और चप्पल फेंक के मार दी। पप्पू यादव का कहना है कि वहां पर केवल चप्पल ही नहीं, आरोपी चाकू लेकर उन्हें मारने भी आया था। जैसे ही ये सब कुछ हुआ, पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को घेर लिया, मारा, पीटा। खुद पप्पू यादव तुरंत वहां पर उठ जाते हैं और अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं, वो आरोपी को पकड़ करके ले जाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोग पप्पू यादव को यहां पर मारने आए थे। एक को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन एक वहां से भाग गया, जिसे अब पकड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर जिनको पुलिस ने पकड़ा है, जो आरोपी है, उसका नाम सुमित प्रधान है और सुमित गिरी गोस्वामी भी इसको कहते हैं, जो कि बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है। और दूसरा जो हमला करने वाला आरोपी आया था और भाग गया, उसका नाम हैप्पी शर्मा है, जो कि बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि एक आरोपी ने चाकू लेकर के उनकी हत्या की कोशिश करी। कहा कि कुछ बाबा लोग रोज कहते हैं कि मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख देंगे। हमने एक आदमी को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी आरोपी को पकड़ कर ले गई है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, पप्पू यादव ने शुक्रवार को इससे पहले संसद में चंदा चोरी पर एक विरोध अपना जताया था और प्रदर्शन किया था। इसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उनका सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। यहां तक कि चंदा चोरी के विरोध में जो नाटक हुआ संसद में, पप्पू यादव ने जो किया, उसके बाद उन पर एफआईआर तक हो गई। 31 जुलाई को मॉनसून सत्र के 10वें दिन पप्पू यादव भगवा चोला पहन करके साधु के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे, संसद में आए और फिर यहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में एक शॉर्ट प्ले किया गया था, जिसमें विपक्ष के तमाम सांसदों ने यहां पर हिस्सा लिया था। यहाँ पर पप्पू यादव पुजारी बनकर आए। पप्पू यादव ने जमीन पर बैठ करके चंदा लिया। राहुल गांधी आते हैं, बाकी सांसद आते हैं, चंदा देते भी हैं। दान के पैसे पप्पू यादव पेटी में ना डाल करके अपने पास रख रहे होते हैं। इसके बाद पहले वाराणसी में उन पर, राहुल गांधी पर, साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर यहाँ पर एफआईआर करा दी गई। इसके बाद लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय ने चेतावनी दी और कहा कि पप्पू यादव के पापों का अंत हो गया है, सजा का समय आ गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं और अगर इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो सनातन रक्षा संगठन जुबान खींचकर खूंटे से बांध देगा। यहाँ पर यह भी कहा गया कि पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। और भी कई बयान है। यही नहीं, इस हमले से एक शाम पहले ठीक पप्पू यादव के जो पत्नी है रंजीत रंजन, उनके आवास के बाहर भी साधुओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया था और लिखा था कि मेरा आवास बलवंत राय मेहता लेन में है, आओ ना कल मिलते हैं। फिर जब दूसरे दिन पप्पू यादव, यानी कि जब रविवार को पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे, तो उन पर यहाँ पर अचानक से हमला हो गया। पप्पू यादव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। बीच में से पहले एक आदमी निकलता है, वो सवाल पूछता है और फिर उन पर चप्पल फेंकी जाती है। पप्पू यादव के मीडिया संयोजक ने कहा है कि हमलावरों ने पहले चप्पल फेंकी, फिर चाकू निकाल करके हमला करने की कोशिश करी। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मूकदर्शक बनी रही और हमलावरों को बचाने में लगी रही। यहाँ तक ये भी कहा कि अतीक अहमद हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देने आरोपी यहाँ आए थे। एक समर्थक ने कहा कि 3-4 लोग अचानक वहां पहुंचे और चाकू से हमला करने की कोशिश करी। मैंने पप्पू यादव को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया और चाकू से मेरी उंगली पर कट लग गया। अब जिन्होंने हमला किया है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ तक दोनों आरोपियों ने खुद कुछ जो बोला है, बयान दिया है, उसको भी आगे सुनेंगे। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले हैप्पी शर्मा ने कहा है कि पप्पू यादव के घर के बाहर
साधुओं का धरना चल रहा था। मैं और मेरा साथी सुमित गिरी गोस्वामी, जिसको पुलिस ने पकड़ा, वो साधुओं का सपोर्ट करने गए थे, लेकिन तब तक साधुओं को वहां से हटाया जा चुका था। इसलिए हम सांसद पप्पू यादव से मिलने पहुंच गए। हम जब गए तो हमारी चेकिंग हुई, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमने उनसे कहा कि आप साधुओं के भगवा वस्त्र पहन करके लौट रहे हैं, भगवान राम के चित्र को सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों के पास रख रहे हैं और ये गलत है। इस पर आरोपी ने कहा कि वहां पर पिटाई शुरू हो जाती है और वो सुमित, जो दूसरा आरोपी है, उसको खींच करके घर से अंदर ले गए। अब इसी दौरान जो हैप्पी है दूसरा आरोपी, उसने कहा कि हम घर के बाहर हो गए और चाकू लेकर जाने के आरोप पर यह भी कहा कि जब उन लोगों ने हमें पीटा तो हमने उन पर चप्पल जूते फेंके, लेकिन हम वहां पर चाकू लेकर के नहीं गए थे। कुछ तस्वीरें भी हैं दोस्तों, जिसमें पप्पू यादव पर हमला करने वाले इस हैप्पी शर्मा की तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक के साथ में है और पता भी चल रहा है कि ये भाजपा के नेता है। पप्पू यादव ने अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर के सवाल किया है। अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और उठाया है सवाल कि बताइए, आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर, कालनेमी ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन कौन है? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? अगर नहीं तो कार्रवाई हो। पप्पू यादव के ऊपर हुए हमले को लेकर के दोस्तों विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने इस हमले का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है, भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राणघात हमले की जो कोशिश है वो हो रही है और करवाई जा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बहुत ही गंभीर मामला है और सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी है, जांच हो। तो ये पोस्ट अखिलेश यादव ने यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन अब इसको लेकर के दिल्ली पुलिस से शिकायत भी करी गई है, मामले में जांच करने की मांग करी गई है, निष्पक्ष जांच की मांग करी गई है। साथ ही पप्पू यादव ने एक और बात कही है कि इस घटना के बाद भी उनको धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और सुबह से 4 बार उनको धमकी भरे फोन आ चुके हैं कि तुम निकलोगे तो तुम्हें मार देंगे, माफी मांग लो। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।